Breast lift surgery or mastopexy is a very frequently requested plastic surgery procedure among my female patients. Today in this video, we're going to be talking about the 7 most frequently asked questions regarding this procedure. Hi, I'm Dr. Mrinalini Sharma. मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ जो एस्टेवा कॉस्मेटिक क्लिनिक साकेत में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जानेंगे ब्रेस्ट लिफ्ट या मैस्टोपेक्सी के बारे में। सबसे कॉमन सवाल जो इस सर्जरी के बारे में पूछा जाता है जब एक पेशेंट मुझसे मिलने आता है वो ये है कि ये सर्जरी किस पेशेंट में की जानी चाहिए। इसके कुछ इंडिकेशंस हैं। सबसे कॉमन इंडिकेशन या सबसे कॉमन कारण जिसकी वजह से ब्रेस्ट लिफ्ट प्लान किया जाता है वो है चेंजेस इन द ब्रेस्ट जो प्रेगनेंसी के बाद आते हैं। तो जैसे एक वुमेन प्रेगनेंसी से बाहर आती है उसके ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एज वी ऑल नो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। जब एक लेडी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ती है तो व्हाट रिमेन्स इज़ यूजुअली अ सैगी ब्रेस्ट जिसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है और जो प्रीवियस टाई शेप होती है वो चली जाती है। So this is the time when a woman usually wants something to improve the size and shape of her breast, and this is the time when we plan a breast lift surgery. The other popular reasons for which, the common reasons rather, for which a breast lift surgery is performed is a massive weight loss. So अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा था और आपने से 20 या 30 किलो वज़न कम किया है तो बहुत महिलाओं में ये दिक्कत आती है कि वेट तो कम हो जाता है लेकिन कुछ एरियाज़ में खासकर कि ब्रेस्ट में बहुत शेप जो है बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत लूज़ और बहुत लटक जाते हैं ब्रेस्ट। ये एक दूसरा रीज़न है ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी चाहने का। कुछ केसेस में कॉन्जेनिटल भी हो सकती है ये कंडीशन, इन द सेंस जैसे जैसे द वुमन ग्रोज स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी 14-15 साल की उम्र से ही ब्रेस्ट की जो शेप है वो डिज़ायर्ड जैसी होती है वैसे नहीं बन पाती, ब्रेस्ट बहुत लटके रहते हैं। कुछ लोगों की जो स्किन क्वालिटी है वो इनहेरिटेड ही ऐसे होती है कि इवन इन यंग वुमेन, समबडी एज यंग एज 18 to 20 ईयर्स, ब्रेस्ट बहुत सैगी और लूज रहते हैं। एक चौथा कॉमन कारण ये है कि इवन दो द ब्रेस्ट शेप इज़ ओके, जो निपल की पोजिशन है वो नीचे की तरफ है। तो नॉर्मली एक अट्रैक्टिव ब्रेस्ट हैज़ अ निपल विच फेसेस फॉरवर्ड्स, बट इन सम पीपल, इवन इन यंग पीपल, the breast position might be okay but the nipples tend to point downwards जिसे हम medical language में brestosis कहते हैं। So these are the 4 most common reasons for which patients will request a breast lift procedure. Another commonly asked question ये है कि breast दिखेंगे कैसे सर्जरी के बाद। So whenever we perform a breast lift surgery हमारा aim ये होता है कि 2-3 चीज़ें करेक्ट करें। एक तो जो लूज़ एक्सेस सैगिंग स्किन है उसको निकाल दें, दूसरा जो निपल की पोजीशन है जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग निपल है जिसे निपल टोसिस कहते हैं इसको भी एक डिज़ायर्ड पोजीशन में लेके आएँ। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं इनिशियली रिकवरी पीरियड में से 2 से 4 हफ्ते के बीच में आपकी ब्रेस्ट थोड़ी सी हायर देन नॉर्मल लग सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ब्रेस्ट कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ है, कुछ ज़्यादा ही पर्की हैं। ऑल्सो निपल पोजिशन जो है इनिशियल स्टेजेस में आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लग सकती है। आपको ये लग सकता है कि जो निपल है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड पॉइंटिंग है या एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। ये चेंजेस जो हैं ये बिल्कुल टेम्पररी हैं। इनका कारण सिर्फ डिफरेंस इन स्वेलिंग ऑन बोथ साइड्स होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट को ऑपरेट किया है ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में बिल्कुल बराबर स्वेलिंग आएगी, दोनों बिल्कुल एक तरीके से हील करेंगे। इसलिए शुरू में आपको शेप और साइज़ में थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस लग सकता है इन द रिकवरी पीरियड आफ्टर अ ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर। ऑल्सो जो एक चेंज आता है कि पेशेंट को ये लगता है कि मेरे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ गया, तो आपने ये समझना है कि ब्रेस्ट लिफ्ट काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी है, उसके बाद स्वेलिंग आती है। तो जो आपको इंक्रीज इन साइज लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग है। यूजुअली विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स ये स्वेलिंग चली जाती है एंड देन यू गेट टू अप्रिशिएट द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट वी हैव क्रिएटेड यूजिंग दिस प्रोसीजर। एक और सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर इस सर्जरी के बाद मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जिस पे आपके ब्रेस्ट लिफ्ट के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं वो ये है कि आप कितना अच्छा और किस शेप का कंप्रेशन गारमेंट पहन रहे हैं आफ्टर द सर्जरी।
कंप्रेशन गारमेंट कस्टमाइज हो सकता है, इन द सेंस आपका नाप और आपका आकार के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, या कुछ पेशेंट्स ऑल्सो रेडीमेड स्पोर्ट्स ब्रा पहनना पसंद करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सर्जरी के दौरान हमने एक्सेस स्किन निकाली है या आपके ब्रेस्ट के टिश्यू को एक तरीके से रीडिज़ाइन किया है, वो सब सेटल हो जाए। इसलिए इस दौरान आपने अपनी नॉर्मल ब्रा नहीं पहननी है। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स टू 6 वीक्स आपने हमारा दिया हुआ कंप्रेशन गारमेंट पहनना है, जिससे कि आपके ब्रेस्ट को एक अच्छा सपोर्ट मिले और जो डिज़ायर्ड शेप आप चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएँ। ऑल्सो इस पीरियड में आपने कोई भी हैवी एक्सरसाइजेज या वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स हम आपको वेट ट्रेनिंग से या जिमिंग से रिफ्रेन करने को बोलेंगे। बाकी जो आपके रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस इन्वॉल्व नहीं है, पेशेंट्स यूजुअली 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर वो सब कुछ रिज्यूम कर पाते हैं। कुछ फूड्स हैं जो हम मना करते हैं इन द इनिशियल पोस्ट ऑप पीरियड, जिससे कि स्वेलिंग और ब्रूजिंग बढ़ सकती है, जिनमें शामिल है एस्पिरिन या डिस्प्रिन जो हेडेक के लिए लोग लेते हैं, विटामिन ई कैप्सूल जो एक बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट है, और ग्रीन टी। इन तीनों चीज़ों को आपने तकरीबन 2 हफ्तों के लिए अवॉइड करना है आफ्टर दिस सर्जरी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोस्ट सर्जिकल प्रोटोकॉल इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलर ड्रेसिंग्स। अब ड्रेसिंग्स जो है हम चाहते हैं कि आप हमारे सेंटर में आके करवाइए, जिससे कि वो अच्छे से की जाए, इन्फेक्शन नहीं होने दिया जाए, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर मेडिकेशंस कंटिन्यू की जाए। सो एटलीस्ट आपको सर्जरी के बाद भी ये सोच के चलना है कि हमारे पास कम से कम 5 से 6 विजिट्स होंगी बिफोर हीलिंग कंप्लीट है एंड बिफोर वी कैन अलाउ यू टू रिज्यूम ऑल योर एक्टिविटीज़। एक और क्वेश्चन है जिससे मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूँगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपली डूइंग अ ब्रेस्ट लिफ्ट एंड डूइंग समथिंग विच इज़ कॉल्ड एन ऑगमेंटेशन मास्टोपेक्सी। नाउ ये दोनों बहुत अलग सर्जरीज़ हैं। हम सिर्फ ब्रेस्ट लिफ्ट उन पेशेंट्स में करते हैं जिनका कंसर्न सिर्फ सैगिंग स्किन है, उनके ब्रेस्ट का साइज़ यानी कि वॉल्यूम ठीक है। अब ऐसे पेशेंट्स में हम सिर्फ एक्स्ट्रा स्किन निकालते हैं, निपल को उसकी प्रॉपर पोजीशन में लेके आते हैं, and that is about what is needed to create a desired shape. But in some patients क्या होता है कि सैगिंग के साथ साथ एक मेजर कंपोनेंट होता है वॉल्यूम लॉस का। जैसे हमने बात की कि अगर पेशेंट का मैसिव वेट लॉस हुआ है, पेशेंट ने बहुत ज़्यादा वज़न लूज़ किया है, तो उस एरिया से भी यानी कि पेशेंट के ब्रेस्ट से भी वॉल्यूम चला गया है। अब ऐसे सिचुएशन में सिंपली एक लिफ्ट कर देने से वो जो एक राउंड शेप या एक अच्छा क्लीवेज पेशेंट को चाहिए होता है वो देना असंभव होता है। इसमें रोल आता है इम्प्लांट मास्टोपेक्सी या ऑगमेंटेशन मास्टोपेक्सी का। इम्प्लांट मास्टोपेक्सी का मतलब है कि हमने शेप देने के लिए एक ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज़ किया और साथ साथ एक्स्ट्रा स्किन को निकाला, निपल को रिपोजिशन किया। सो दिस इज़ अ लॉन्गर सर्जरी देन सिंपली डूइंग अ ब्रेस्ट लिफ्ट। दूसरा प्रोसीजर जिसे हम ऑटो ऑगमेंटेशन मास्टोपेक्सी कहते हैं वो ये है कि पेशेंट के अपने ही टिश्यूज़ को एक डिफरेंट आकार देके हमने ब्रेस्ट का साइज़ भी थोड़ा सा ऑगमेंटेड लगे और दूसरा ये कि पेशेंट की जो सैगिंग है और निपल की पोजीशन है वो भी इम्प्रूव हो जाए। सो इसमें एक ऑप्शन हमारे पास इम्प्लांट डालने का है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि हमने पेशेंट का अपना टिश्यू यूज़ करके, जिसे हम ऑटो ऑगमेंटेशन मास्टोपेक्सी कहते हैं, वो यूज़ करके पेशेंट की शेप और साइज़ दोनों ठीक की। तीसरा ऑप्शन इन दिनों जो आ गया है वो ये है कि ब्रेस्ट लिफ्ट किया, उसके साथ साथ हमने पेशेंट का अपना फ़ैट यूज़ करके, जिसे हम फैट ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ब्रेस्ट को एक डिज़ायर्ड वॉल्यूम भी दी। तो आप कौन से प्रोसीजर के कैंडिडेट हैं वो ओनली ड्यूरिंग अ कंसल्टेशन आपको एग्जामिन करके आपके डॉक्टर बताएंगे। सो ये प्री फिक्स्ड आइडिया नहीं होना चाहिए कि मुझे इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ लिफ्ट कराना है, बिकॉज़ ऑलमोस्ट एक 60% 40% का रेशियो होता है जहाँ सिर्फ लिफ्ट से काम चलेगा, वो होटली 40% पेशेंट्स होते हैं। 60% में सम काइंड ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम या जिसे हम ऑगमेंटेशन कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। पेशेंट्स का एक बहुत कॉमन कंसर्न ये होता है कि इस प्रोसीजर का डाउन टाइम बहुत लंबा होगा, उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे, वो घर के काम नहीं कर पाएंगे। बट इम्प्लांट सर्जरी या सिर्फ एक सिंपल ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी जो है इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। इसका डाउन टाइम इज़ हार्डली 1 वीक to 10 days और उस 1 वीक में भी आपको एक्चुअली
मे बी 1-2 दिन को छोड़ के बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने रोज़मर्रा के सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो मे बी बाय डे 4 और डे 5 आप ऑफिस भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल दिस हैज़ अ शॉर्ट डाउन टाइम and is not something for which you require a great number of leaves or something like bed rest. एक और कंसर्न जो पेशेंट के दिमाग में होता है वो ये है कि ये रिजल्ट्स कब तक लास्ट करेंगे। तो ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसके रिजल्ट्स 8-9 साल तक कहीं पे भी ख़राब नहीं होते। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम आपको लेने को बोलेंगे, जैसे आपका जो कंप्रेशन गारमेंट है वो इनिशियली आपने अच्छे से पहनना है 6 हफ्ते के लिए। उसके बाद भी आपने ऐसे गारमेंट्स पहनने हैं जिसमें ब्रेस्ट को एडिक्वेट सपोर्ट मिले। आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी सर्जरी हो गई, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें ये चेंजेस आए ही वेट लॉस की वजह से थे कि आपने 20 kgs वज़न गेन किया, उसके बाद आपने 20 kgs लूज़ किया, उसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट की शेप इनिशियली ख़राब हुई। तो हम चाहते हैं कि आपका जो वेट है वो 5-6 kg से ज़्यादा वेरी ना करे। कुछ और चीज़ें हैं जैसे हार्मोनल चेंजेस हो गए या आपका जो प्रेगनेंसी जैसी कंडीशंस हो गई, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये सारे चेंजेस ख़त्म हो चुके हों, आपकी एज प्यूबर्टी के अक्रॉस हो। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो वो बेटर है, क्योंकि ऐसे में आपके जो रिजल्ट्स हैं मेंटेन रहेंगे, इनमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस ओवर द ईयर्स नहीं आने वाले हैं। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ऑब्वियसली कि आप अपने जो ब्रेस्ट सर्जरी के बाद जो स्कारिंग है उसको कैसे अवॉइड करें। अब स्कार्स ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी में बहुत मिनिमल आते हैं, तो इनमें हम आपको स्कार रिड्यूसिंग क्रीम्स या लेज़र्स या सिलिकॉन जेल शीट रिकमेंड करेंगे, जिनसे आपकी जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी, स्कारिंग मिनिमल होगी एंड यू विल बी ओवरऑल वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ ब्रेस्ट लिफ्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 years. The results will stay and you'll be happy with the shape of your breast. ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या इनफैक्ट इवन एक सिंपल इम्प्लांट सर्जरी कराने से पहले जो सबसे बड़ा डर एक पेशेंट के दिमाग में होता है वो ये है कि इससे मेरे निपल की सेंसेशन में या मेरी प्रेगनेंसी में या मेरी ब्रेस्ट फीडिंग में कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं होता है। अगर हम ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी करते हैं तो इन मेजॉरिटी केसेस हम सिर्फ एक्स्ट्रा स्किन निकाल रहे हैं, आपके निपल को रिपोजिशन कर रहे हैं। अब ये साइंटिफिक तरीक़ों से किया जा रहा है, इसमें आपकी नर्व सप्लाई मेंटेन रहे, आपका जो मिल्क के डक्ट्स हैं वो मेंटेन रहे, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की कैपेसिटी में कोई चेंज ना आए, ये सब इंश्योर करते हुए सर्जरीज डिज़ाइन की जाती हैं। इसलिए टेम्पररी चेंजेस इन निपल सेंसेशन आ सकते हैं बट परमानेंट चेंजेस नहीं आया करते। ऑल्सो बिकॉज ब्रेस्ट लिफ्ट में एज सच हम ब्रेस्ट का टिश्यू नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ एक्सेस स्किन निकाल रहे हैं। इन मोस्ट केसेस आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की कैपेसिटी में इससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये जो डर है ये गलत है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है जब आप एक ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसका पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट बहुत हाई रहता है बिकॉज अ वुमन रिगेन्स अ कॉन्फिडेंस इन वेयरिंग सर्टन काइंड ऑफ क्लोथ्स आफ्टर शी गेट्स दिस प्रोसीजर डन। ऑल्सो जो प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में चेंजेस लाती हैं उसको काफ़ी हद तक हम इस प्रोसीजर से रिवर्स कर सकते हैं। ऑल्सो इन यंग गर्ल्स जिनमें प्यूबर्टी के दौरान ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से ब्रेस्ट की सैगिंग है बहुत ज़्यादा है, शेप अच्छी नहीं है, इवन उनमें हम ये प्रोसीजर सेफली प्लान कर सकते हैं। आगे जाके इनमें ऐसे कोई परमानेंट चेंजेस नहीं आते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो। सो अगर आपको ऐसे कोई भी इश्यूज़ लगते हैं, प्लीज़ कम आउट एंड डिस्कस इट विद योर फैमिली, डिस्कस इट विद योर प्लास्टिक सर्जन and plan this procedure. If you found this information useful, please like this video. Also share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. For more such videos, please follow my Instagram account. Thank you.